जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है सच्ची मित्रता। एक बार दो मित्र थे। वो बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने राजा के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। राजा बड़ा ही कठोर और बेरहम था। जब उसे मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। नौजवान ने राजा को कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि उस नौजवान को पता था कि मैंने अगर राजा के इस फैसले का भी विरोध किया तो हो सकता है वो मेरे साथ मेरे परिवार को भी मृत्यु की सज़ा दे दे। इसलिए उसने राजा के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके दोस्त ने राजा से खूब मिन्नतें मांगी कि वो उसके दोस्त को माफ़ कर दे। लेकिन उस कठोर राजा ने उसके मित्र की एक बात नहीं सुनी। तो उस नौजवान ने कहा, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिलाऊं। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो उस नौजवान के मित्र ने कहा कि महाराज, मैं इसकी जमानत देता हूँ। इसके अंतिम समय में इसे आप घर डाल दीजिए। अगर ये लौटकर नहीं आया तो इसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा हैरान रह गया, क्योंकि अब तक उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। राजा ने उसे गांव जाने की सहमति दे दी और उसे 6 घंटे का टाइम दे दिया। नौजवान चला गया और उसने देखा कि उसे लौटने में 5 घंटे का समय लगेगा और वो आराम से जाकर आ सकता है। अपने बच्चों से मिलकर लौटते समय रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर वह उठा ही नहीं। और उस नौजवान को भी चोट आई और इसी वजह से उसे आने में देरी हो गई। उधर 6 घंटे बीत जाने के बाद उसका मित्र खुश हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका मित्र ना आए ताकि वो अपने दोस्त के काम आ सकें। जो तय समय था वो पूरा होने के बाद नौजवान के मित्र को फांसी पर लटकाया जा रहा था कि तभी वो नौजवान वहां पर आ पहुंचा और उसने कहा, मित्र, अब तुम घर जाओ, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और मुझे विदा करो। तो मित्र ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद, तुम्हारी टाइम लिमिट पूरी हो गई है। तो नौजवान ने कहा, ये मेरी सजा है, इसलिए मुझे तुम इसे सहने दो और तुम अपने घर जाओ। दोनों मित्रों की इस बहस को राजा देख रहा था तो उसकी आंखें डबडबा आई, उसकी आंखें भर आई और उसने दोनों मित्रों को बुलाकर कहा, मैंने तुमको माफ कर दिया है और तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है, इसलिए तुम दोनों अब अपने घर जा सकते हो। और उसके बाद उस राजा ने, उस बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, क्योंकि इस घटना ने उसके दिल को परिवर्तित करके रख दिया था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में फ़ायदे नुकसान नहीं देखे जाते। बस हम दोस्ती में यही देखते हैं कि हमारा दोस्त अगर मुसीबत में है और उसने कुछ गलत नहीं किया है तो किसी तरह से हम अपने दोस्त के काम आ जाए, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी ना क्यों करना पड़े। और अगर उसने कुछ गलत किया है
तो उसे समझा कर सही रास्ते पर लाना, ये भी हमारा ही कर्तव्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।